एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर अबू सलेम से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 1993 ब्लास्ट समेत 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम जेल से अगले 2 साल में ही रिहा होना चाहता है और इसके लिए अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अनुच्छेद 72 के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए सुझाव भी दे सकती है। सलीम की 2027 तक किस तरीके से उनको सजा सुनाई गई है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर तमाम चीजों का हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी याचिका पर सुनवाई चल रही है। ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सुप्रीम कोर्ट में 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को, जिसे कि 2002 में ही पुर्तगाल में हिरासत में ले लिया गया था, उसकी आजीवन कारावास की जो सजा है वो 2030 तक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि चूंकि उस वक्त एक राजनयिक आश्वासन दिया था भारत सरकार ने पुर्तगाल को कि वो ना ही फांसी देगा अबू सलेम को, ना ही 25 साल से अधिक सजा दी जाएगी, उसी को आधार बनाते हुए गैंगस्टर अबू सलेम ने यह दलील दी है कि उसकी जो सजा है उम्र कैद की वो 2027 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में जो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, उन्होंने अपने जवाब में इसको लेकर एक अलग दलील दी थी और कहा था कि 2030 तक इस मामले में जो है ये जो सजा है वो चलनी चाहिए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 72 के तहत जो शक्तियां दी गई है उसके संबंध में जो है केंद्र सरकार जो है वो कंसल्टेशन कर सकती है, सलाह दे सकती है। देखिए, अनुच्छेद 72 संविधान का कहता है कि किसी भी व्यक्ति को फांसी दी गई हो, उम्र कैद दी गई हो या उसके सजा में कोई बदलाव करना हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस सजा में बदलाव कर सकते हैं। यानी कि किसी की फांसी की सजा हो तो उसे टाला जा सकता है, किसी की सजा की अवधि लंबी हो से कम किया जा सकता है, उसमें बदलाव राष्ट्रपति के पास संभव है। ऐसे में उसको लेकर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार क्या आगे इस चीज को कंसल्टेशन करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर में ही समझ में आएगा, क्योंकि जो ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ है उसमें इतनी ही बातें फिलहाल निकलकर सामने आई हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुर्तगाल को राजनयिक आश्वासन, यानी कि जो एक डिप्लोमेसी के तहत तमाम राज्यों के तमाम देशों के साथ संबंध होते हैं और उन कूटनीतियों के तहत हम आश्वासन देते हैं कि अगर हम किसी भी अपराधी का प्रत्यर्पण करते हैं प्रत्यर्पण संधि के तहत तो हम उसके साथ किस तरह का सुलूक करेंगे, ये बातें जो हैं वो प्रत्यर्पण के तहत तय हो जाती है। और अबू सलेम ने कहा है कि उसे 2002 में ही पुर्तगाल में जो है वो वहां पर हिरासत में ले लिया गया था, हालांकि उसे भारत 2005 में लाया गया।